श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 14 तिथि यानी और शनिवार की 14 पढ़ने पर बहुत ही शुभ और विशेष संयोग बैठता है। जी हाँ, और इस शुभ और विशेष संयोग पर गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया कि विशेष उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती है। देखिए, जो ये उपाय होते हैं वो हमें पूरे विश्वास और श्रद्धा से करना होते हैं। जी हाँ, कल एक कमेंट आया था वीडियो पे कि हमने कई उपाय करके देख लिए पर हमारी तो मनोकामना पूरी नहीं हो रही है। बस यही अगर भाव आपके मन में आ जाते हैं तो फिर बाबा कैसे सुनेंगे, क्योंकि महादेव जो है पूरे विश्वास और श्रद्धा पे अवश्य सुनते हैं। तो आपको पूरा विश्वास और श्रद्धा से महादेव के जो भी उपाय करते हैं बाबा पे भरोसा रखकर करना है और महादेव अवश्य सुनेंगे। महादेव हमेशा अपने भक्त को वही देते हैं जो उसके हित में रहता है और उसके लिए आगे चलकर फायदा मिलता है। जी हाँ, तो पूरे विश्वास से आप इन उपाय को कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। तो स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, जी हाँ, अगर आपको पितृ दोष लगा हुआ है, काल सर्प दोष लगा हुआ है या अन्य कोई दोष आपको घेरे रहते हैं, इन दोष के कारण आपके कोई भी कार्य नहीं बन पा रहे हैं या फिर शनि की साढ़े साथी चल रही है, ढैया चल रही है और बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, तो शनिवार के दिन 14 के दिन आपको प्रदोष काल में इस विशेष उपाय को करना है। देखिए, इस उपाय को तो हर शनिवार के दिन करना चाहिए, पर 14 तिथि पड़ी है और शनिवार का दिन है। जो लोग नहीं करते हैं तो वो इस शनिवार तो इस उपाय को अवश्य कर लीजिएगा। जी हाँ, आपको लेना है सरसों का तेल। जी हाँ, सरसों का तेल और थोड़ी सी काली तिल्ली। एक दीपक तैयार करना है, माटी का ले ले या फिर आटे का बना ले, उसमें लंबी बाती रखे और उस दीपक में आपको भरना है सरसों का तेल। और सरसों का तेल भरकर उस दीपक के अंदर ही आपको डालना है थोड़ी सी काली तिल्ली। और इस दीपक को आपको 14 के दिन यानी शनिवार को 14 तिथि पड़ी है, इस दिन आपको प्रदोष काल में या तो पीपल के वृक्ष के नीचे या वट वृक्ष के नीचे या फिर कोई भी तालाब हो, कुआं हो, बावड़ी के यहाँ पर आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। अपने पूर्वजों और पितरों का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए जितनी परेशानी, उलझने, बाधाएं सब दूर हो जाएगी। दूसरा उपाय, जिन बच्चे या बच्चों के विवाह में बाधा आ रही है, जी हाँ, काफी समय हो गया है पर मंगल विवाह तय नहीं हो पा रहा, तो विवाह के लिए इस उपाय को 14 के दिन शनिवार के दिन अवश्य कीजिएगा। जी हाँ, गुरुजी ने कहा है बहुत ही जल्दी उनका संबंध विवाह पक्का हो जाता है और अच्छे घर परिवार में होता है। तो करना क्या है, आपको लेना है एक पीपल का पत्ता और उस पीपल के पत्ते से बनाना है दोना। जी हाँ, थोड़ा बड़ा साइज का पीपल का पत्ता लीजिएगा और उससे एक दोना आकृति का तैयार कीजिएगा। और उस पीपल के पत्ते के दोने के अंदर आपको डालना है गंगा जल। कितना डालना है, तो आप 1 बूंद, 2 बूंद, 2 चम्मच, 4 चम्मच, जितना आप ले सकते हैं उस दोने के अंदर आपको लेना है गंगा जल। फिर आपको उस दोने के अंदर ही डालना है 7 अक्षत के दाने यानी चावल के दाने 7। टूटे हुए चावल के दाने नहीं लेना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। फिर आपको उसी दोने के अंदर डालना है एक बेलपत्री। जी हाँ, बेलपत्री भी कटी हुई टूटी हुई ना हो, इस बात का ध्यान रखें। और फिर उसी दोने के अंदर आपको डालना है 3 जौ के दाने। जी हाँ, तो जौ के दाने, चावल के दाने, बेलपत्री और गंगाजल पीपल के पत्ते से बने हुए दोने के अंदर डाल देना है। महादेव के रुद्र अवतार का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करते हुए आपको महादेव के शिवलिंग पर उसी दोने से गंगाजल समर्पित कर देना है। चावल के दाने, जौ के दाने, अक्षत के दाने भी समर्पित कर देना है। और फिर उसी जब शिवलिंग पूरी गीली हो जाएगी गंगा जल से, तो उसी गीली शिवलिंग से ही आपको थोड़ा सा जल लेना है और अपने मस्तिष्क पर लगाकर घर की ओर आ जाना है। इतना सरल सा उपाय करने से आपके विवाह की जो भी बाधाएं होती है वह दूर हो जाती है और मंगल विवाह बहुत जल्दी संपन्न हो जाता है। तीसरा उपाय, अगर जीवन बहुत कष्ट में चल रहा है, जीवन में बहुत समस्या है, परिवार में खुशी नहीं है, परिवार में शांति नहीं है, शरीर में बहुत रोग है, लक्ष्मी आती है पर ठहरती नहीं है, पैसों की तंगी है, कड़की है, कई समस्या है, कोई भी कार्य नहीं बन पा रहा है, कार्य की सिद्धि नहीं हो पा रही है, कार्य में सफलता नहीं मिल पा रही है। जी हाँ, समस्या आपको घेरे रहती है, एक काम बिगड़ता एक काम होता नहीं है, दूसरा काम बिगड़ जाता है, जिससे आप बहुत ज्यादा परेशान से हो गए, मुसीबतों का सामना करना ही पड़ रहा है, बहुत हताश हो चुके हो, बहुत परेशान हो चुके हो, सारे मार्ग के रास्ते बंद हो चुके हैं, कुछ समझ नहीं पड़ रहा है, कुछ विचार नहीं लग रहा है, तो अपने जीवन की सारी उलझनों को समाप्त करने के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए, किसी भी कामना की पूर्ति के लिए आप इस उपाय को इस 14 पर अवश्य कीजिएगा। जी हाँ,
तांबे के लोटे में आपको जल लेना है। जी हाँ, तांबे के लोटे में जल लेना है और एक लोटे जल के अंदर ही आपको डालना है 5 पीपल के पत्ते। कितने पत्ते? 5। 5 पीपल के पत्ते। उसी कलश के अंदर आपको डालना है थोड़ी सी काली तिल्ली। जी हाँ, 1 चुटकी काली तिल्ली। फिर आपको डालना है हल्दी की 1 गांठ। जी हाँ, खड़ी हल्दी जो आती है वो खड़ी हल्दी की 1 गांठ। एक टुकड़ा भी हल्दी का हो तो वो भी आप डाल सकते हो। तो इस प्रकार आपको एक कलश के अंदर 5 पीपल के पत्ते, 1 चुटकी काली तिल्ली और एक हल्दी की गांठ का टुकड़ा, जो खड़ी हल्दी आती है उसका टुकड़ा आपको डाल देना है। महादेव के शिवालय जाना है कलश को लेकर। महादेव के शिवलिंग पर पूरा जल समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, अपनी मनोकामना बोलते हुए। फिर आपको उस 5 पीपल के पत्ते, यानी आप जल चढ़ाओगे तो पीपल के पत्ते भी समर्पित करोगे। फिर उन्हीं पीपल के पत्तों को उठाकर, पांचों पत्तों को उठाकर आपको अपने ऊपर छीटन कर देना है उस जल का। बस जल का छीटन करोगे ही, वैसे पूरा शरीर स्वस्थ हो जाएगा, सारी समस्याएं, सारी बाधाएं सब मुक्त हो जाओगे, आपके सारे कार्य बनना शुरुआत हो जाएंगे। मात्र 3 दिन लगेंगे। जी हाँ, मात्र 2 से 3 दिन लगेंगे और आपके जीवन में जो भी उलझने हैं, संकट है, परेशानी है, वो सब महादेव अवश्य दूर करेंगे। तो शीघ्र मनोकामना पूर्ति के लिए इस 14 शनिवार के दिन इस 5 पीपल के पत्ते वाला उपाय करना मत भूलिएगा। अवश्य कीजिएगा इस सरल से उपाय को। चौथा उपाय, ये बहुत खास और विशेष उपाय है। गुरुजी ने कहा है कोई भी बीमारी में समस्या हो रही है, कोई भी शरीर में समस्या हो रही हो, सिर दर्द हो रहा हो, शरीर दर्द कर रहा हो, शरीर में बहुत कष्ट उत्पन्न हो रहा हो, हाथ पैर दर्द कर रहे हो, सिर दुख रहा हो या बदन दर्द हो रहा हो, या फिर कोई भी बीमारी आपको घेरे हुए है और रोगीला शरीर हो रहा है, तो बहुत सरल सा उपाय है। मात्र 15 से 20 मिनट के अंदर वो दर्द आपका गायब हो जाएगा, छूमंतर हो जाएगा। जी हाँ, तो करना क्या है आपको? आपको 5 पीपल के पत्ते लेना है और 5 पीपल के पत्ते एक थाली में जमा लें। ठीक है, 5 पीपल के पत्ते एक थाली में जमा ले और इन 5 पत्तल के ऊपर ही, इस 5 पीपल के पत्तों के ऊपर ही आपको भोजन रखना है। मतलब रोटी सब्जी या दाल चावल जो भी आप खा रहे हो, वो खाना उस 5 पीपल के पत्ते के ऊपर रख ले और फिर आप बैठकर उस मतलब उसमें जमा कर खाना, फिर भोजन करें। यानी आप थाली में रखकर भोजन करते हैं तो थाली के ऊपर पहले 5 पीपल के पत्ते जमा ले, फिर उसके ऊपर भोजन रखें और फिर आप भोजन ग्रहण करें। ऐसा करने से मात्र 15 से 20 मिनट लगता है। जो भी सिर दर्द होता है, जो भी बदन दर्द होता है, जो भी रोग होते हैं, वो सब 15 से 20 मिनट के अंदर दूर हो जाते हैं। जी हाँ, तो शनिवार का दिन है, 14 तिथि है और पीपल के पत्ते के ये विशेष उपाय हैं जो विवाह के लिए, रोग मुक्ति के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए आप इस 14 पर इन विशेष उपायों को कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है, आपके लिए उपयोगी रहती है, तो वीडियो को, इन उपायों को और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव मंत्र का दान अवश्य कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।